Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are well and doing good work. As you know, we have started class 10th chemistry chapter number 9 chemical equilibrium. In the previous lecture we have discussed about the equilibrium constant and its units. I hope आपने इसके अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और आपको समझ आ गया होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके यूनिट्स को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है. Today I have 8th lecture with you and the topic is importance of equilibrium constant and it's on book page number 12. तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस क्या है. तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब करते हैं. तो ये पॉइंट्स कौन से हैं? प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वजह से हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं और एक्सटेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब हमें Kc की वैल्यू जो है उसका पता होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमें पता होगा, तो तब हम इसकी रिएक्शन की जो है डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर लेंगे और एक्सटेंट को भी फाइंड आउट कर लेंगे. तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट जो कि प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है, और सेकंड पॉइंट प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन. इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट लेक्चर. सो लेट्स सी व्हाट इज द प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. तो स्टूडेंट्स आज हम देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है. तो इससे पहले हमें Kc की वैल्यू का जो है वो पता होना चाहिए, नॉन वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास. तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम इस यूनिट में जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन से रिलेट करता है. तो रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से हैं? जो इक्विलिब्रियम की स्टेट पे पहुंच जाते हैं और उसको डबल एरो से जो है वो शो किया जाता है, जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो एक पॉइंट पे आके इक्वल हो जाती है. तो स्टूडेंट्स आपको ये भी पता है कि ये हमारे पास इस साइड पे जो है वो रिएक्टेंट्स होते हैं और इस साइड पे जो है वो प्रोडक्ट्स होते हैं. और ये रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और ये लेफ़्ट टू राइट होता है. और जिसमें प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाएंगे ये राइट टू लेफ़्ट होता है और ये रिवर्स रिएक्शन होता है. यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन दिखाया गया जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करती हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती हैं. तो अगर हमने इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमने इसका Kc लिखना है. Kc को हमने लिखना है, आपको पता है हमने बताया था मैंने आपको कि Kc को किस तरह से फाइंड आउट करना है. तो Kc कैसे फाइंड आउट करना है हमने कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे वो हमने एज अ डिनोमिनेटर लिखने हैं और प्रोडक्ट्स को हमने न्यूमरेटर लिखना है. और यहाँ पर ये जो 2 होगा ये इसके नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, इसको एज अ पावर लिखना है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो Kc की वैल्यू है वो आती है 57.0 एट 700 डिग्री 700 केल्विन. तो अगर हमने ये वैल्यू जो है Kc की वैल्यू जो हमारे पास नॉन वैल्यू है वो हमने ये रिएक्शन स्टार्ट किया था 230 पे. तो 15 मिनट्स के बाद हमने इस रिएक्शन में चेंज देखनी है और हमने देखना है कि इसमें क्या चेंज आई है और हमने फिर इसकी वजह से डायरेक्शन का पता करना है कि रिएक्शन कहाँ तक गया है, इसकी डायरेक्शन कौन सी है, लेफ़्ट टू राइट है या राइट टू लेफ़्ट है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है या रिवर्स रिएक्शन हो रहा है. तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 15 मिनट्स के बाद अगर हमने 230 पे ये रिएक्शन स्टार्ट किया था तो 15 मिनट के बाद इसमें क्या चेंज आई है. तो हमने Kc को जो है वो फाइंड आउट कर लिया है कि हमारे पास Kc की वैल्यू 57.0 एट 700 केल्विन है. तो जब हमने इसकी टाइम t के बाद इसकी वैल्यू लिखनी है तो वो हम रिएक्शन कोशेंट लिखेंगे, यानी कि हम रिएक्शन कोशेंट Qc लिखेंगे, जिसकी वजह से हम जो है उस Kc की वैल्यू को टाइम t पे लेंगे. ये टाइम t जो सबस्क्रिप्ट t है ये शो करता है कि जो ये हमने वैल्यू ली है वो आफ्टर टाइम t ली है और ये कंसंट्रेशन सैम्बल्स के साथ हमने इसको लिखा हुआ है. तो हमने यहाँ पर क्या करना है कि जैसे हमने Kc की वैल्यू लिखी थी वैसे ही हम Qc की वैल्यू लिखेंगे, लेकिन आफ्टर टाइम t लिखेंगे ये. और फिर हमने इस रिएक्शन में जो है वो वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि हाइड्रोजन की कितनी वैल्यू है, आयोडीन की कितनी वैल्यू है, यानी कि रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है और 15 मिनट्स के बाद हमने इनकी वैल्यू को देखना है कि ये कितनी कितनी अमाउंट में है, इनकी कंसंट्रेशन क्या है.
जैसे ही हमें पता चल जाएगी तो फिर हम इस QC के अंदर इनकी वैल्यू को जो है वो पुट कर देंगे, यानी कि हमारे पास जो आफ्टर 15 मिनट्स ये जो वैल्यू आई है वो ये वैल्यू है, और हमने क्या किया है कि इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, यानी कि QC में वैल्यू को पुट कर दिया और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास ये वाला रिज़ल्ट आया। तो फिर क्या होगा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.0, और जैसे ही हमारे पास 8.0 आया, यहाँ पर यूनिट तो कोई आएगा नहीं क्योंकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, उनकी अमाउंट इक्वल है, ये भी हमने पहले डिस्कस किया था। और QC की वैल्यू हमारे पास जब 8 आ जाएगी फिर हमने क्या करना है, और हमने देखा कि हमारे पास KC की वैल्यू 57.0 थी और QC की वैल्यू जो है ये आई है 8। जब QC और KC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, हमने इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करना है। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं QC की वैल्यू 8 थी जो लेस देन है KC से, यानी कि जब हमारे पास QC की वैल्यू लेस आएगी और KC की वैल्यू लार्जर होगी तो इट्स मीन जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, यानी कि ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये लेफ़्ट टू राइट अकर होगा, यानी कि अभी और रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, यानी कि अभी रिएक्टेंट्स हमारे पास ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स कम है। और अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट्स अभी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं क्योंकि QC की वैल्यू अभी हमारे पास कम है KC से, और जब भी ऐसे होगा तभी हमारे पास जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने नॉन वैल्यू देखनी है यहाँ पर KC की, फिर उसको जो अननोन वैल्यू थी उसको हमने फाइंड आउट करना है। जैसे हम फाइंड आउट कर लेंगे QC और KC हमारे पास आ जाएगा, फिर हमने इसको कंपेयर कर देना। जब हम कंपेयर करेंगे फिर हम देखेंगे कि ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि जब हमारे पास KC की वैल्यू होगी उसकी वजह से हम क्या करेंगे, प्रिडिक्ट कर सकेंगे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को। तो स्टूडेंट्स अभी हम यहाँ पर कुछ जनरलाइजेशन देखते हैं कि किस तरह से डायरेक्शन जो है उसको फाइंड आउट किया जाता है KC और QC की वैल्यू को कंपेयर करके। तो अगर हमारे पास QC जो है उसकी वैल्यू लेस होगी KC से, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि QC की वैल्यू जो है वो लेस है और KC की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन जो है वो लेफ़्ट टू राइट होगा, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। वो कैसे करेगा कि अभी मज़ीद हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, तो फिर इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है वो हमारे पास आएगी। इट्स मीन कि जैसे ही हमारे पास QC की वैल्यू लेस होगी KC से तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और इसमें रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे, प्रोडक्ट्स कम होंगे और ये लेफ़्ट टू राइट होगा। और फिर अगर हम देखें कि हमारे पास QC की वैल्यू ज़्यादा है, KC की वैल्यू कम है, यानी कि QC की वैल्यू ज़्यादा है और KC की वैल्यू कम है, तो फिर हमारे पास रिएक्शन जो है वो इसके रिवर्स हो जाएगा, गोज़ फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, यानी कि राइट टू लेफ़्ट होगा और रिवर्स रिएक्शन होगा, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी मकदार ज़्यादा हो चुकी है और रिएक्टेंट्स की जो मकदार है वो कम है। तो अब हमारे पास रिवर्स रिएक्शन हो रहा है जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं टू अटेन इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम की स्टेट पे आने के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। और इसमें हमने देखा कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसमें हमने देखा कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के रिवर्स हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि जब QC और KC की वैल्यू इक्वल होगी तो फिर क्या होगा, तो जब QC और KC की वैल्यू इक्वल होगी और फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो इक्वल हो जाएगा, यानी कि फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन्ड, इक्विलिब्रियम को हासिल कर लिया गया है। अब हमने कंपेयर किया QC और KC की वैल्यू को, फिर हमने फाइंड आउट किया कि हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट पे आ चुका है और इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल रेट पे हो रहे हैं, यानी कि जितने हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उतने ही हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 3 जनरलाइजेशन देखी जिसमें QC की वैल्यू जब लेस होगी और KC की वैल्यू ज़्यादा होगी फिर क्या होगा, रिएक्शन जो है लेफ़्ट टू राइट होगा और फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और जब हमारे पास QC की वैल्यू ज़्यादा होगी, KC की वैल्यू कम होगी, फिर क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो राइट टू लेफ़्ट होगा और रिवर्स रिएक्शन होगा। और इसी तरह से जब हमारे पास QC की वैल्यू इक्वल होगी KC के तो फिर हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू लिखी हुई है, ये एज अ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि QC की वैल्यू अगर 57 होगी,
QC की वैल्यू 8 होगी, जैसा कि हमने पहले भी देखा है, यानी कि लेस होगी, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जो रिएक्शन है वहाँ पर जो है वो रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे, प्रोडक्ट्स कम होंगे, यानी कि रिएक्शन जो है वो लेफ़्ट टू राइट होगा और रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और अटेन करने के लिए इक्विलिब्रियम को इसमें रिएक्टेंट्स जो हैं प्रोडक्ट्स में और कन्वर्ट होंगे, फिर जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट आएगी। और अगर हमारे पास QC की वैल्यू और KC की वैल्यू जो है QC की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाए और KC की वैल्यू जो है वो कम हो, तो फिर क्या होगा हमारे पास कि जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि अगर हमारे पास QC की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, फिर हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन जो है वो राइट टू लेफ़्ट होगा, रिवर्स रिएक्शन में जो रेट है वो होगा। इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज होंगे। और अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास KC की वैल्यू जो है वो इक्वल हो गई है QC के, फिर रेट जो है फॉरवर्ड, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो इक्वल हो जाता है और जो इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है वो अटेन हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसकी इम्पोर्टेंस पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमने इम्पोर्टेंस देखी और इसमें हमने प्रिडिक्ट किया डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को कि किस तरह से हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने रिवर्सिबल रिएक्शन ही लेना है, उसके कुछ करैक्टर्स हमने देखे। तो जब हमारे पास नॉन वैल्यू होगी KC की, तब हम कुछ टाइम के बाद जो है हम रिएक्शन को चेक कर सकते हैं कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है और किस तरह से ये रिएक्शन जो है वो अकर हो रहा है। तो हमने इसी तरह से इस सारे को जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। I hope you will understand and learn a lot, and it's totally depend on you. Please compromise with us, and thank you so much for listening me carefully. Take care. Allah Hafiz.